हेलो हेलो। चलिए ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, फिर समझते हैं, आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू। ठीक है। हम क्वेश्चन नंबर लेवल 2 क्वेश्चन नंबर 32 की बात करने जा रहे हैं। ठीक है। अब 32 को आप देखने की कोशिश करिएगा। इजी क्वेश्चन अगेन, 32 नंबर। ठीक है, लेवल 2। यहां पर उन्होंने क्या किया कि इस प्रकार से ये ऐसे है, ये एक पुल्ली टाइप का है, यहां से आ रहा है, ये है, ये है, यहां से एक रस्सी आ रही है और यहां पर एक मैन खड़ा है प्लेटफॉर्म के ऊपर और इसने रस्सी को पकड़ के रखा हुआ है ऐसे। ठीक है, ऐसे डायग्राम कुछ इस प्रकार का है। क्वेश्चन सुनिएगा ध्यान से। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि टू पेंट द साइड ऑफ अ बिल्डिंग, पेंटर नॉर्मली होस्ट हिमसेल्फ by the pulling on a rope A as in the figure. The masses of painter and the platform are 60 kg and 20 kg. देखो ये जो प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म, इसके मास को मैं M1 बोल दे रहा हूँ। ये है आपका 20 kg का, और जो ये पेंटर है उसके मास को मैं M2 बोल रहा हूँ, उसका मास जो है आपका 60 kg का है। ठीक है। Respectively, the rope B can with 100,000 न्यूटन फाइंड द मैक्सिमम। अब ये कह रहे हैं कि रोप पे 1000 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है, मैन के थ्रू इसके ऊपर फोर्स लगाया जा रहा है। मतलब F कुछ और नहीं है, वो T है। वो कह रहा है कि 1000 न्यूटन का यदि फोर्स लगाया जा रहा है तो ये बताइए कि सिस्टम का जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा। ओके, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन करना है तो कैसे करेंगे, आराम से देखने की कोशिश करिएगा। ठीक है। आप ये देखिए, जहां पर मैन खड़ा है वो प्लेटफॉर्म के ऊपर एक नॉर्मल फोर्स लगा रहा होगा, और क्या बोलते हैं, प्लेटफॉर्म मैन पर भी क्या लगा रही होगी, एक नॉर्मल फोर्स लगा रही होगी। और ये टेंशन, जो कि रोप हमेशा हम मासलेस ले रहे हैं फिलहाल अभी, तो टेंशन थी। अब मैं इसका एफबीडी अलग करता हूं, तो अगर मैं मैन की बात करूं, जो कि मैन जो है का मास कितना लिया हमने, M2 60 kg का, ये M2 है और वो कितने का है आपका 60 kg का है। तो नीचे आप देखें तो एक 60 G काम करेगा, ऊपर जो है एक टेंशन काम करेगा। लेकिन मैन के ऊपर जो प्लेटफॉर्म है क्या लगा रही है, नॉर्मल लगा रही है, तो वो नॉर्मल भी काम करेगा, N फॉर नॉर्मल। और इसकी वैल्यू उसने दी हुई है कि जो फोर्स है जो मैन रस्सी पे लगा रहा है वो टेंशन ही होगा। तो वो कितना होगा, उन्होंने दिया है क्वेश्चन में कि 1000 न्यूटन है। ये न्यूटन के लिए और नॉर्मल फोर्स के लिए है। अब ये सिस्टम जो है ए से ऊपर, क्योंकि जब प्लेटफॉर्म पर जाएगा तो मैन उसी पे बैठा हुआ है, तो इसी बात है, मैन भी कहाँ जाएगा, ए से ऊपर ही जाएगा। ठीक है। अब ऊपर वाला फोर्स माइनस नीचे वाला फोर्स, तो T + N माइनस ऑफ 60G इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 60A। दैट इज योर फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है। अब अगर हम प्लेटफॉर्म को देखें, ये आपका प्लेटफॉर्म है, तो प्लेटफॉर्म पे अगर आप देखें तो ये एक नॉर्मल फोर्स लग रहा हो जो कि मैन लगा रहा होगा। उसके बाद प्लेटफॉर्म जो है इस रस्सी से कनेक्ट है, तो ये रस्सी है, ये ऊपर की ओर टेंशन लग रहा होगा, और इसका खुद का जो mg है, मास चूँकि 20 है तो mg के नाम पर कितना आएगा, 20G। ये प्लेटफॉर्म भी ऊपर ही जा रहा है ए से। अब बताइए क्या होगा, ऊपर वाला फोर्स माइनस नीचे वाला फोर्स, तो इसमें आ जाएगा T - N, ऊपर T है, ठीक है,
माइनस ऑफ 20g इक्वल टू 20a, दैट इज योर सेकेंड इक्वेशन। यदि मैं इक्वेशन ठीक, हाँ, अगर मैं यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड अगर ऐड करता हूँ तो क्या होगा बताइए। मेरे हिसाब से n से n कैंसिल हो जाएगा, t प्लस टी 2t, ध्यान दीजिएगा t प्लस 2t और माइनस ऑफ 60 और माइनस ऑफ 20 एंड दैट इज योर माइनस ऑफ 80g और ये आ जाएगा आपका 80a। ठीक है, 80a सही है। उसने हमको क्या बोलते हैं, जो t है वो दिया हुआ 1000 दे के रखा हुआ था, तो हमने यहाँ पर 1000 लिख दिया और ये 80 इंटू जी के लिए 10 कर दीजिए, ये तो ये आ जाएगा 80a, ये आ जाएगा 2000 में से हट जाएगा तो ये आ जाएगा 1200 अपॉन क्या हो जाएगा 80, जिसकी a की वैल्यू आ जाएगी 4 2 ज़ा 4 3 ज़ा, तो ये जो है a इक्वल टू आ रहा है 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और यदि ये आ गया तो मुझे लगता है बाकी सब कुछ निकाला जा सकता है। अगर नॉर्मल पूछता तो आप नॉर्मल भी यहाँ पर निकाल सकते थे। अगर सपोज करो ये बोलता है कि यहाँ पर एक वेइंग मशीन रखा हुआ है, उसकी रीडिंग क्या होगी, तो आपको नॉर्मल फोर्स को लिखा, जो नॉर्मल फोर्स को वैल्यू आती वही वेइंग मशीन की क्या होती, रीडिंग होती। इससे मैन किसी वेइंग मशीन पर खड़ा होता। ठीक है, अब बताइएगा, चाहो तब इसमें रख दो क्या चीज़, टी की वैल्यू कितना 1000 और ए की वैल्यू 15, तो आपका एन इजिली निकल के आ जाएगा। ठीक है, कॉपी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमने कहा था आपसे कि बीच बीच कुछ क्वेश्चन छोड़ते रहेंगे। ठीक है, पहले वो क्वेश्चन जो क्लास में बता चुका हूँ, पहले उस टाइप पूरे क्वेश्चन करवा रहा हूँ। देखिए, अब आइए आपके देखिएगा 34 नंबर देखिएगा। ठीक है, 33 को अपन करेंगे, एक बार करेंगे, बड़ा ही मत, इसको भी करेंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चन जो क्लास में कम करवाए गए हैं, उसको क्वेश्चन, उस टाइप के क्वेश्चन को लास्ट में लेंगे, है ना। देखिए, अब इसके बाद आपका 34 देखिए, कह रहा है अ मैन इज स्टैंडिंग इन अ लिफ्ट विच गोज अप एंड कम्स डाउन विद द सेम एक्सलेशन इफ द रेशियो ऑफ एपरेंट वेट इन द टू केसेस इज 2:1, देन एक्सेशन ऑफ द लिफ्ट इज। देखिएगा, ये जो 34 नंबर दिया हुआ है वो देखिए क्या दिया हुआ है। उनका कहना ये है कि एक लिफ्ट है, ध्यान दीजिएगा, एक लिफ्ट है। ठीक है, लिफ्ट के अंदर कोई बंदा बैठा हुआ है वेइंग मशीन के ऊपर, कोई बंदा बैठा हुआ है वेइंग मशीन के ऊपर। जब लिफ्ट एक बार ए से ऊपर जा रही है और दूसरे केस में ए से नीचे आ रही है, तो वो कह रहा है कि इस केस में जो वेइंग मशीन की रीडिंग है वो, और उस केस में जो वेइंग मशीन की रीडिंग है, दोनों का रेशियो जो है 2:1 है। वेइंग मशीन का रीडिंग मतलब कि नॉर्मल की बात करते हैं ना, यानी यहाँ पर जो नॉर्मल फोर्स है वो N1 लग रहा है। ठीक है, मैन रीडिंग वेइंग मशीन पे लगा रहा होगा और वेइंग मशीन मैन पे लगा रही होगी N1 का। उसी प्रकार यहाँ पे इस वाले केस से मान लेते हैं कि जो मैन है वेइंग मशीन पे N2 का लगा रहा है और वेइंग मशीन मैन पे N2 का लगा रही होगी। ठीक है, चलो अब यहाँ पर कहानी कुछ इस प्रकार से आती है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, अब कहानी यहाँ पर देखिए, अपन मैन के मास को क्या मान लेते हैं m। तो अगर आप देखें ध्यान से, ये है मैन जो है, देखिए ये जो है mg नीचे की ओर लग रहा होगा और ये n1 ऊपर लग रहा है, a से ऊपर जा रहे हैं, तो ये आपका n1 माइनस mg इक्वल टू क्या हो जाएगा m में। ठीक है, बहुत करेंगे आप यहाँ पर n1 पर निकाल लीजिए क्योंकि उन्होंने रेशियो दे के रखा हुआ है। तो ये n1 जो है mg प्लस ऑफ क्या हो जाएगा m में। इस केस में, इस वाले केस में देखें तो क्या हो रहा है, देखिए मैन को ऐसे ले लिया, ऊपर जो है आपका n2 लग रहा है, नीचे तो अभी भी mg ही है, चूँकि नीचे आ रही है a से, तो इस केस में क्या होगा mg माइनस n2 इक्वल टू m इंटू a। यहाँ पे यदि आप n2 देखते हैं तो n2 जो है mg माइनस ऑफ m में हो जाएगा। उन्होंने क्वेश्चन में दे के रखा है कि भाई साहब जो ये n1 है और जो ये n2 है उसका रेशियो 2:1 दिया हुआ है। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि आप mg प्लस ऑफ m में, ठीक है, अपॉन mg माइनस ऑफ ma को आप लिखिए 2:1, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए बेटा, तो यहाँ पर आ जाएगा mg प्लस ऑफ ma इक्वल टू 2mg माइनस ऑफ 2ma।
ये इधर कर दीजिए तो ये आ जाएगा 3ma, ये उधर जाएगा तो ये आ जाएगा mg। तो a इक्वल टू आपका g/3 आ जाएगा। ठीक है, g आप चाहें तो आप 10 ले लीजिए अगर जैसा फॉर्मेट है। उन्होंने क्या पूछा है आपसे, हाँ तो g/3 कर लीजिए क्योंकि आंसर में 3.33 करके दे रहे हैं, तो आप g की वैल्यू 10 रख दीजिए। तो 10/3 कितना हो जाएगा, 3.33, तो आंसर फर्स्ट आ जाएगा। सही है, कॉपी करिए। अब इसके बाद 35 देखिए। 35, ठीक है, आइए। देखिए यहां पर जो डायग्राम बनाया हुआ है कुछ इस प्रकार का है। यहां से ये है, यहां से ये आ रहा है और फिर यहां से घूमकर यूं जाकर फिर आ रहा है। अच्छा, यहां से यूं आ रहा है, फिर ये ऐसे चल रहा है, फिर क्या है, अंदर से आ रहा है घूमकर, ये यहाँ आ रहा है और फिर ये यूं जा रहा है। देखो तो डायग्राम ऐसा ही है। ठीक है, ये है 18 kg का, ठीक है, ये 18 किलो का है, 18 kg का, और यहां पर फोर्स F लग रहा है। देखो अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा जाए। 35 को क्या लिखा है, करें इन द फिगर एट द फ्री एंड ऑफ द लाइट स्ट्रिंग द फोर्स F इज अप्लाइड टू कीप द सस्पेंडेड ब्लॉक 18 kg एट रेस्ट, एज्यूम पुली इज लाइट। ठीक है, तो कोई बात नहीं। कह रहे हैं कि ये फोर्स जो है वो कितने का लगा है, नंबर क्या है इसका, 35। बेटे ये कह रहे हैं कि ये फोर्स कितने का लगाया जाए जिससे क्या हो जाए, या रेस्ट में रहे। मुझे एक बात बताओ, इजी क्वेश्चन कर सकते हैं इसको। ये F लग रहा है, F मतलब सीधी सी बात है, यहाँ पे टेंशन होगा, वो F ही क्या होगा, T होगा। T 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 एंड T। अगर आप देखें ध्यान से तो 3T बैलेंस कर रहे होंगे mg को, यानी 18g को बैलेंस कर रहे होंगे। तो यहाँ पर 3T इक्वल टू 18g, g मतलब वही 10, और T ही जो है आपका F है। ठीक है, तो ये 3F इक्वल टू 18 इंटू 10, 3 6, तो F इक्वल टू आपका आ गया 60 न्यूटन का फोर्स लाइन, जिससे क्या रहेगा, ये रेस्ट में रहेगा। देखिए आंसर मैच करिए। 35 का इजी क्वेश्चन है, बीच में कुछ इजी क्वेश्चन आ भी गए हैं। क्या 60 नहीं है? ऐसा तो नहीं है। नहीं, तो ये पूछा है ना बेटा, पुली इज लाइट देन फोर्स एक्सर्टेड बाय सीलिंग ऑन द सिस्टम। वो यहाँ का पूछ रहे हैं बेटा, वो सही आंसर है, वो यहाँ का पूछ रहे हैं, यहाँ कितना फोर्स होगा। चलो इसको T डैश कर दो। अब दिमाग लगाओ, देखो एक यहाँ लग रहा होगा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 1 2 3 4 नीचे लग रहे हैं, यानी T डैश जो है वो 4T के बराबर हो जाएगा बेटा, है ना। तो T डैश इक्वल टू 4 इंटू 60, तो T डैश हो जाएगा बेटा 240 न्यूटन। ठीक है, वो यहाँ का फोर्स पूछे। देखिए ना, एक T यहाँ पे हो जाएगा, 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 तो 4T वो किसको बैलेंस कर रहा है, T डैश को। ठीक है, तो आपका आंसर 240 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सही कर रहे हैं आप लोग। अब आइए बात करते हैं 37। अभी मैंने स्प्रिंग का कट करना किसी और टॉपिक में सिखाऊंगा, है ना। अब आइए 37 इंपॉर्टेंट कर दीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपके मेंस PYQ में आ चुका है। देखिए थोड़ा सा 37 को देखिए। M1 M2 M3। देखो
क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है, देखो थर्टी सेवन है। देखो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है कि ये ऐसे दिया हुआ है, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, 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 ये M1 है, ये M2 है और ये M3 है। यही है ना क्वेश्चन? ठीक है। कह रहे हैं द थ्री masses M1, M2 and M3 are attached to the string pulley system as shown in the figure. All the three masses are held at rest, then released. To keep M3 at rest, M3 should be. देखिए वो क्या कह रहे हैं, उनका कहना ये है कि पहले सब रेस्ट में थे, बस समझिए सब पे हाथ लगा कर रखा हुआ था, फिर हाथ हटा लिया, ठीक है। हाथ हटाने के बाद ये देखा गया कि जो ये वाला ब्लॉक है M3 वो रेस्ट में है, तो कह रहा है कि इस M3 की जो वैल्यू है तब उस केस में क्या होगी इन द टर्म्स ऑफ M1 एंड M2। ठीक है, चलो दिमाग लगाते हैं। अगर M3 कहीं नहीं जा रहा है इसका मतलब ये पुल्ली भी कहीं नहीं जा रहा होगा, ठीक है भाई सर, मगर ये तो मूव कर रहे हैं। चलो अपन ने इस प्रकार से मान लिया, चलो इस तरफ आ रही है, ये इस तरफ A से नीचे आ रहा होगा तो यह A से ऊपर जा रहा होगा, ठीक है। अगर ध्यान से देखें तो यहाँ का टेंशन ले लेते हैं अपन T और T, यहाँ का T डैश कर लेंगे ताकि बात को समझा पाए। देखो मुझे एक बात बताइएगा, एक मिनट कुछ गड़बड़ नहीं हुआ। देखो अगर आप ध्यान से देखें इस M1 को तो नीचे की ओर आपका लग रहा है M1G, ऊपर लग रहा है T और ये नीचे आ रहा है A से। तो बेटा सिंपल सी बात है कि M1G माइनस T इक्वल टू M1A हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर M2 को देखें, M2 को तो नीचे की ओर बेटा ये M2G काम कर रहा होगा, ऊपर की ओर आपका T काम कर रहा होगा और ये ऊपर जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस समय ये जो है T माइनस M2G इक्वल टू M2A हो जाएगा। ये सेकेंड इक्वेशन। अगर मैं एक काम करता हूँ, नाउ इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड करूँगा तो T से T कैंसिल हो जाएगा, तो आपका जवाब शायद होगा कि सर ये M1G माइनस ऑफ M2G इक्वल टू A कॉमन M1 प्लस M2 हो जाएगा। यहाँ से A इक्वल टू M1G माइनस ऑफ M2G होल अपॉन M1 प्लस M2 हो जाएगा। अगर मैं इस एक वैल्यू को उठा के इस पर डाल दूँ तो T इक्वल टू क्या है, M1G माइनस M1A, ये इधर ये इधर, तो T इक्वल टू M1G माइनस M1A। A मतलब क्या हुआ, ये देखिए A मतलब हुआ M1G माइनस ऑफ M2G होल अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है। यहाँ पर M1 M1 और यहाँ का G कॉमन लेके पूरा कॉमन खींच लीजिए, तो T इक्वल टू आप देखेंगे M1G कॉमन, यहाँ पे 1 बचेगा माइनस हो M1 ये था, G यहाँ से कॉमन खींच लिया था और बाहर कर लिया, तो 1 माइनस M1 माइनस M2, M1 माइनस M2 होल अपॉन M1 प्लस ऑफ M2 हो जाएगा। अब बोलिए देखते रहा करिए, M1G ये इस तरफ ले आएंगे तो M1 प्लस M2 माइनस ऑफ M1 प्लस ऑफ M2 होल अपॉन M1 प्लस ऑफ M2, ये कट गया। T इक्वल टू M1G M2 M2 2M2, तो ये ओवरऑल आ जाएगा 2 M1 M2G होल अपॉन M1 प्लस ऑफ M2। ये टेंशन आ गया। अब दिमाग लगाते हैं। अब नोटिस करने वाली बात ये है कि जो T डैश है, T डैश एक T यहाँ एक T यहाँ, तो T प्लस T 2T किसको बैलेंस कर रहा होगा, T डैश को, तो जो T डैश है वो आ रहा है 2T, ठीक है। और जो T डैश इस तरफ घूम कर आएंगे तो क्या हो जाएगा, वो M3G के बराबर, यानी T डैश आपका हो जाएगा M3G के बराबर, और 2 और T ऊपर रखा निकाल के बैठे हुए हैं 2M1 M2G होल अपॉन M1 प्लस M2। G से G कैंसिल,
तो ये जो आपका M3 है वो आ गया 4m1m2 होल अपॉन m1 प्लस ऑफ m2। तो M3 की वैल्यू कुछ इस प्रकार का आना चाहिए, 4m1m2। आंसर इज योर ए, है ना? ठीक है, ठीक है। चलो 38 इजी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आ रहे सब, पहले वो करिए जो इजी पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर उसको बिल्कुल आखिरी ब्लॉक में डालेंगे, है ना? आखिरी बिल्कुल जब कर रहे होंगे तो सब जितने क्वेश्चन बीच में छोड़े जा रहे हैं वो सब करवाए जाएंगे फिर आपको। देखो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और आया, वो देखिए क्या है। सुनो 39 क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन कर सकते हैं। 39 को देखिए, जो ये 39 है वो क्या रहा है वो देखिएगा। वो इस प्रकार से है, यहाँ से ऐसे करके एक ब्लॉक लगा दिया है m मास का, और ऐसे, और इसको a से लाया जा रहा, और ये एंगल थीटा है, ठीक है। अब यहाँ पर इसे क्या रहा है क्वेश्चन में, पर रामायण पढ़ेंगे तो क्वेश्चन ये कहने की कोशिश कर रहा है कि जब m ने इसके कॉन्टेक्ट सरफेस को छोड़ दिया, m ने इसकी कॉन्टेक्ट सरफेस को छोड़ दिया, तो ये बताओ कि उस समय ये था कितना। क्लियर है क्या? ठीक, ये पूछा कि नॉर्मल टेंशन पूछा है, देख लो। टेंशन पूछा है, टेंशन, ठीक है। अब दिमाग लगाते हैं यार, सीधी सी बात है, अक्का लगा। मैं ये कह रहा था, देखो ये अगर आप ध्यान से देखें, ये देखो, अब इसका एबीडी बनाना है एम ब्लॉक का, तो मैं काम करता हूं, जाकर इसी पर बैठ गया। ये जा रही कितने से, ए से आगे, देखो ए से आगे उसी जगह बैठ गया हूं मैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि मैं इसके ऊपर क्या लगा दूंगा, एक सीडो फोर्स लगाऊंगा, कितने का, MA का। एग्री है? इस तरफ आप देख रहे हैं कि आपका क्या लग रहा है, T लग रहा है, ठीक है। इसके बाद यदि ध्यान से देखें तो नीचे की ओर आपका क्या लग रहा है, mg, और इसको अगर आप रिजॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि ये क्या आएगा आपका, बोलो, ठीक है। कुछ मिस्टेक है, समथिंग रॉन्ग? नहीं, बिल्कुल ही मिस्टेक है। देखो ये जो है आपका mg क्या जाएगा, कॉस थीटा, और उसके बाद mg कॉस थीटा, और ये ग्राउंड के पैरेलल, ग्राउंड के पैरेलल नहीं, इंक्लाइंड सरफेस के पैरेलल। ये देखिए ये जो है आपका mg क्या आ गया, साइन थीटा, ऊपर की ओर नॉर्मल। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अभी डायग्राम कंप्लीट नहीं हुआ है। यहाँ पे ध्यान से देखें, अभी तक खेल कंप्लीट नहीं हुआ है भाई साहब। ये जो है आपका ब्लॉक है, ऐसे करके यहाँ पर ये वाला काम कर रहा है, कौन, MA काम कर रहा है, और इस समय ये कितने का है, थीटा का। स्वाभाविक सी बात है, भी क्या होगा, थीटा का होगा। अब इसको रिजॉल्व करिए, इसको रिजॉल्व करिए, ठीक है। तो एक इसी के ऊपर आ जाएगा जो कि होगा MA कॉस थीटा, दूसरा ये वाला आ जाएगा MA, ये आ जाएगा साइन थीटा। देख लीजिए, पहले हम इस ब्लॉक पर आके खड़े हो गए, इसको देखकर इस वाले M वाले मास को देख रहे हैं, तो जिस पे हम बैठे हुए हैं उसमें एक्सेलरेशन है, तो हम इसके अपोजिट क्या लगाएंगे, एक सीडो फोर्स लगाएंगे, ठीक। रस्सी में टेंशन है, टेंशन दिखा दिया है। अब यहाँ पर mg ऐसे होता है, तो अगर ये थीटा है तो आपको मालूम होना चाहिए थीटा होता है, तो हम mg को रिजॉल्व कर दिए, तो mg कॉस mg साइन हो गया। अभी ma बचा हुआ है, तो देखिए ये थीटा थीटा होगा, तो ये ma है, तो ma कॉस और ये ma साइन हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखें, अब देखो, तो ऐसे में एक n काम कर रहा है और एक ma साइन थीटा काम कर रहा है, और नीचे की ओर mg कॉस थीटा काम कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो n प्लस ma, ध्यान दीजिएगा, ma साइन थीटा इज इक्वल टू है आपका यहाँ पर ma कॉस थीटा, ठीक है। चलिए ये वाला पहला वाला। दूसरा यदि आप देखें तो ऐसे में कौन कौन है, ऐसे में एक ही है टेंशन, तो T
बैलेंस कर रहा होगा नीचे वाले दो लोगों को, एक mg साइन थीटा है और एक ma कॉस थीटा है। कुछ मिस्टेक लग रहा है। n ma साइन थीटा, n ma साइन थीटा है ना, a साइन थीटा इक्वल टू, ये मिस्टेक है, ये आएगा ना, ये वाला फोर्स ऊपर है तो नीचे वाला तो mg कॉस थीटा है ना, तो mg कॉस थीटा ये फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे में क्या आपका t है और ऐसे में mg साइन थीटा और एक और है ma कॉस थीटा। तो t की जो वैल्यू है वो हो गई आपकी mg साइन थीटा प्लस ऑफ ma क्या हो जाएगी कॉस थीटा, और कुछ नहीं। अब नोटिस करिए उसने बोला टेंशन तब बताओ जब इसने कॉन्टैक्ट सरफेस को छोड़ दिया। अगर कोई भी चीज़ कॉन्टैक्ट सरफेस को छोड़ती है मतलब उस समय नॉर्मल की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। भाई कॉन्टैक्ट सरफेस को छोड़ने का मतलब हुआ कि नॉर्मल की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो नॉर्मल जो ही जीरो पुट करेंगे तो आप देखेंगे तो वो आ जाएगा ma साइन थीटा इक्वल टू mg कॉस थीटा, कट गया। a इक्वल टू अगर आप देखें तो ये आ गया g कॉस थीटा होल अपॉन क्या जाएगा साइन थीटा। अब वो पूछ रहे हैं टेंशन। अब a की वैल्यू उठा के इसमें डाल दीजिए, आपको टेंशन मिल जाएगा। देखो तो t इक्वल टू, देखे ध्यान से, तो mg साइन थीटा प्लस ऑफ m कॉस थीटा इंटू a की जो वैल्यू है वो है g कॉस थीटा होल अपॉन क्या है बेटा आपका साइन थीटा। t इक्वल टू mg कॉमन साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर, कॉस कॉस और ये जो है आपका कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। t बराबर mg साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 अपॉन जो है साइन थीटा। t बराबर mg और ये हो जाएगा कोसेक थीटा, यानी टेंशन की वैल्यू ये आना चाहिए। ठीक है, आगे देखिएगा। ठीक है, अब आप क्वेश्चन नंबर 40 को पढ़िए। 40 को पढ़िए बेटा, 39 के बाद 40 को पढ़िए। देखो अगर 39 के बाद अगर आप 40 को पढ़ें तो कह क्या रहा है वो सुनिएगा। कह रहे हैं कि what will be the displacement of a block in the first 0.2 second if the block is kept on a floor of an elevator at rest. Suddenly elevator start descending with an acceleration 13 meter per second square. देखो वो कहने क्या कोशिश कर रहे हैं, पहले क्वेश्चन समझिएगा। हुआ क्या, आप कोई झूला झूले हैं, झूला। अब जैसे यहाँ पे कोई बैठा हुआ है, ठीक है, आप इसको ब्लॉक कह सकते हैं, ब्लॉक रखा हुआ है इसके अंदर। आप नोटिस करिए झूले में ऐसे बैठते हैं, एक कहाँ चला आया, नीचे चला गया। कितने से, 13 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, यानी ग्रेविटी से भी ज़्यादा, ग्रेविटी से भी ज़्यादा। आपको मीनिंग समझ में आ रही था क्या मतलब हुआ, वो सुनो पहले सुनो। इस पे अगर आप देखें तो नॉर्मल काम कर रहा होगा, ये जो है आपका mg काम कर रहा होगा, नीचे आ रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है कि mg माइनस n इक्वल टू ma हो जाएगा। m रहने दीजिए, g को अपन रख देते हैं 10 माइनस ऑफ n ma, तो ये जो है आपका 13 आ जाएगा। एग्री? तो यहाँ पर अगर आप देखें तो जो n की वैल्यू आ रही है वो माइनस ऑफ 3m करके आ रही है। ठीक है, यानी n की वैल्यू निगेटिव में आ रही है। n की वैल्यू 0 आए तो सरफेस कॉन्टैक्ट सरफेस को छोड़ देता है। n अगर पॉजिटिव में आए तो मतलब कॉन्टैक्ट सरफेस को नहीं छोड़ा है, बट n तो निगेटिव आ गया, मतलब यह ऑलरेडी कॉन्टैक्ट सरफेस को छोड़ चुका है। इसका मतलब यह है कि जब कोई ब्लॉक किसी लिफ्ट में रखा हुआ है और एक लिफ्ट 13 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे आएगी तो त्यों ही क्या हो जाएगा, ये ब्लॉक क्या करेगा, इसको छोड़ देगा, तुरंत हवा में आ जाएगा। क्लियर है, तुरंत हवा में आ जाएगा। भाई साहब जब ये हवा में आ जाएगा तो मतलब कहाँ आ गया, ग्रेविटी के संपर्क में आ गया, मतलब g 9.8 एंड 10 वाला काम करेगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो s इक्वल टू यू टी प्लस ऑफ हाफ ए टी स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट पूछ रहे हैं, स्टार्टिंग सब रेस्ट में था और बोला है कि 0.2 सेकेंड में क्या होगा डिस्प्लेसमेंट।
प्लस ऑफ हाफ, अब ये जी है वो हो जाएगा 10 और ये 0.2 का स्क्वायर। क्लियर? यहां पर s इक्वल टू, ये खत्म, ये जो है 1/2 और ये 10 और ये 0.04 हो जाएगा। s ये गया 10 इंटू 0.02 यानी s इक्वल टू ये हो गया 0.2 मीटर और सेंटीमीटर में करेंगे तो 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इसकी। ठीक है, पहले 41 का डायग्राम बना लेते हैं, फिर बताते हैं कि 41 में वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, देखिएगा कुछ इस प्रकार का डायग्राम बना है, ऐसे है, इनक्लाइंड है और ये थीटा है। ठीक है, उसके बाद एक ट्रॉली बना दिया है, फिर इस प्रकार से लगा हुआ है। ध्यान दो, ट्रॉली बनाया है ना, हाँ, उन्होंने ऐसा करके एक ट्रॉली बना दिया है, ये देखिएगा, ऐसे ट्रॉली बना दिया है। ठीक है, ऐसे, ठीक है, यहां पर एक दीवार है, ऐसे, यहां पर एक पुल्ली लगी हुई है, हाँ ठीक है, ऐसे बंधी है पुल्ली से, एक मिनट, ऐसे लगी हुई है, फिर क्या है भाई साहब, ये ऐसे पुल्ली घुमा रहा है। देखिए, यहां से एक रस्सी जा रही है, रस्सी इस पुल्ली से पास हो रही है, फिर एक पुल्ली है, फिर उस पुल्ली से होते हुए ऐसे आ रही है और ये ऐसे, यहां पर एक आदमी खड़ा है, उसने रस्सी को पकड़ लिया है, ऐसे। ठीक है, कह रहे हैं कि अ ट्रॉली इज बीइंग पुल्ड अप, ऊपर की ओर खींचा जा रहा है, अप एन इंक्लाइंड प्लेन बाय अ मैन सिटिंग ऑन इट। ही अप्लाइज अ फोर्स ऑफ 220 न्यूटन। वो कितने का फोर्स लगाता है? 250 न्यूटन का फोर्स। वो यहां पर खींचेगा, सीधी सी बात है, फोर्स लगा रहा है, ऐसे खींच रहा है, मतलब वो टेंशन है, कुछ और नहीं है। वो कह रहे हैं कि वो 250 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। ठीक है, आगे देखिएगा। इफ द कंबाइंड मास ऑफ द मैन एंड ट्रॉली इज 100 न्यूटन, द एक्शन ऑफ द ट्रॉली विल बी। ठीक है, अब देखो, करेक्ट, मैन का ट्रॉली का मास मिलाकर वो 100 kg का है। ठीक है, और थीटा साथ कुछ दिया हुआ है, थीटा की वैल्यू 15 डिग्री दिया हुआ है, कुछ वैल्यू भी दी हुई है उसकी। ठीक है, चलो पहले समझते हैं इस क्वेश्चन को, आखिर क्या करा। ऐसे करके खींच रहा है इसे, ठीक है, ऐसे खींच रहा है, ठीक है, 250 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, क्लियर है, और उसका मास इतना है। चलिए कहानी समझते हैं पहले, फिर बात करते हैं। पहली बात तो आप नोटिस करिएगा, यहाँ टी लग रहा है, ये देखिए, यहाँ एक टी यहाँ भी आएगा और एक टी यहाँ भी आएगा, टी दैट इज 3T, टी 2T यहाँ पर जाएगा। ये मतलब कहने का, अगर आप इस डायग्राम को ऐसे समझें, देखिए ऐसे बना के इसको ऐसे बना दीजिए, सीधा सा बात है। मैन और ट्रॉली को ब्लॉक मान लीजिए, ऐसे कर दीजिए। तो भाई मैन एक फोर्स लगा रहा है, वो कुछ और नहीं, वही टेंशन है, ठीक है, रस्सी को पकड़ा हुआ है, तो टी यहाँ पे होगा, वही टी यहाँ, टी और टी मिलाकर 2T, तो यहाँ टी 2T और प्लस टी यहाँ का हो गया 3T। तो 3T क्या कर रहा है, ऊपर की ओर से खींच रहे हैं ऐसे करके। ठीक है, तो इस पे जो है ऊपर की ओर लग रहा है 3 न्यूटन का फोर्स, मतलब 3T का फोर्स, टी और टेंशन, और टी कुछ और नहीं, वो F है। मतलब देखा जाए तो ऊपर की ओर लग रहा है 3 × 250, दैट इज योर 750 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ठीक है, यहां पर ये जो है आपका थीटा है। ठीक है, आगे आइएगा, ये m है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये आपका mg हुआ, ये जो है थीटा, ये mg cos थीटा, ये जो है mg sin थीटा। क्लियर? यहां पर एक नॉर्मल फोर्स लग रहा है। अब नोटिस करिएगा, देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि आप सॉल्व करो इसको,
तो mg साइन थीटा की वैल्यू कितनी है पहले बताओ। पहले आप m दिया है उसने 100, g बोला है 10 और ये बोला है साइन 15 डिग्री। तो ये हो गया आपका 1000। साइन 15 की वैल्यू देके रखिए क्वेश्चन के अंदर 0.26। साइन 15 की वैल्यू उसने दे के रखा है 0.26। ठीक है, 1 2 खत्म, ये आ जाएगा 260 आ जाएगा न्यूटन। इसका मतलब ये हुआ कि नीचे की ओर 260 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और ऊपर की ओर 750 लग रहा है। तो स्वाभाविक सी है कि ब्लॉक कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 750 माइनस और 260 भाई ऊपर वाला फोर्स माइनस नीचे वाला फोर्स, इसकी वैल्यू हमने निकाल कर रख लिया है, इज इक्वल टू एम में। तो ये हो जाएगा 100, ए के नाम पर ए आ जाएगा। ये देखिए, ठीक है, आई थिंक ये 490 आ रहा है। देखिए 490 सही बोला क्या? हाँ, 490 अपॉन क्या हो जाएगा 100, ये खत्म। ए इक्वल टू आपका 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सलेशन से ये पूरा क्या करेगा, ऊपर की ओर खिंचता हुआ चला जाएगा। देखिए आंसर, ठीक है। अब आते हैं 42 नंबर। ये कौन सा था बेटा? 41 था। ठीक है, मैं 41 नंबर डाल देता हूँ। फिर हम बात करते हैं 42 की बात करते हैं। ठीक है, उसके बाद 42 की बात करते हैं। अब देखिएगा, देखिए अगर हम बात करें 42 तो उसमें हुआ क्या है क्वेश्चन में कि उन्होंने कहा है इस प्रकार से है, यहाँ पर एक मंकी ऊपर की ओर चढ़ना चाहता है रस्सी के सहारे। हो देखिएगा, ये आपका 42 इस रस्सी के सहारे एक मंकी चढ़ना चाहता है और यहाँ पर एक ब्लॉक इस प्रकार से जमीन पे रखी गई है। ठीक, बाकी कहानी पढ़ते हैं क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि द पुल्ली, तो ये सब मासलेस होगा ना, मंकी ऑफ मास 1 kg मूव्स अप ऑन द फ्रिक्शनलेस सो दैट द जस्ट लिफ्ट अ ब्लॉक ऑफ 2 kg। देखिए वो कहने की कोशिश ये कर रहे हैं कि जो ब्लॉक है आपका यह 2 kg का है और ये मंकी जो है बहुत छोटा सा बच्चा है 1 kg, ये ऊपर की ओर जा रहा है। इस प्रकार मतलब इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज जा रहा है जिससे जस्ट लिफ्ट होती है, ऊपर जाती है बच्चा जस्ट जमीन को छोड़ती है ना। कहाँ गया? आफ्टर सम टाइम द मंकी स्टॉप्स मूविंग विथ रेस्पेक्ट टू द स्ट्रिंग। द चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ मंकी एक्सलरेशन इज। ओके 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 ओके, फिर से कह रहे हैं द पुल्ली सोन दतना दो शोध जस्ट लिफ्ट अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg। ठीक है, आफ्टर सम टाइम द मंकी स्टॉप्स मूविंग विथ रेस्पेक्ट टू स्ट्रिंग। द चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ मंकी एक्सेलरेशन इज। चलो देखते हैं। देखो तो पहले इस क्वेश्चन को आप दिमाग लगाओ कि क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। देखो समझो, ठीक है। क्वेश्चन को लिखो पहले एक बार। आप लोग पहले क्वेश्चन देखो, खुद देखो क्वेश्चन, बच्चे खुद बच्चे सब क्वेश्चन देखो, इसको फटाफट देखो, फटाफट देखो, फटाफट देखो, खुद सॉल्व करो। फटाफट सॉल्व करो। हो गया? यस, अब बताओ। अब उसने क्या कहने की कोशिश किया बताइए? जस्ट लिफ्ट हुआ। इसका मतलब हुआ कि जस्ट लिफ्ट हुआ, इसका मतलब यह है कि उस समय जो टेंशन है और नीचे कितना है 20G, जस्ट लिफ्ट हुआ, ध्यान रखना जस्ट लिफ्ट हुआ है। इसका मतलब यह है कि T की वैल्यू 20G के बराबर होना चाहिए। जस्ट लिफ्ट, इतना फोर्स जस्ट लिफ्ट हुआ। ठीक, अब इधर अगर मंकी की बात करें, मंकी
तो टेंशन तो यहाँ टी ही होगा। मान लेते हैं कि मंकी ए से ऊपर चढ़ रहा है, तो मंकी चल रहा है, देखो टेंशन टी लग रहा है, मंकी का मास है तो ये 1g, ये 2g होगा ना, 2g 20g क्यों होगा 2g, यानी t इक्वल टू 20 न्यूटन का होना चाहिए। जस्ट लिफ्ट हुआ है ना, जस्ट लिफ्ट हुआ मतलब उतना ही टी लगाया है जिससे जस्ट लिफ्ट हो जाए, मतलब टी इक्वल टू क्या 2g के बराबर हो जाएगा। बोलो क्लियर है? अब सुनो, अब मंकी वाली बात है, जब मंकी की बात आए तो टी ऊपर लग रहा है, मंकी का mg नीचे लगा दिया है, और मान लेते हैं कि मंकी ए से ऊपर जा रहा है। t माइनस 1g इक्वल टू 1a, ये जो t है वो है 20 और ये है 10, 1g मतलब जी को 10 रख दिया तो a, तो a जो है आपका 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का आ जाएगा, या सिंपल बोल दो g बोल दो उसको, ठीक है। अगर मंकी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर चढ़ना चालू कर दे तो ये क्या हो जाएगा, जस्ट क्या हो जाएगी, लिफ्ट हो जाएगी। जो ही लिफ्ट हुई मंकी ने क्या किया, फिर वो रुक गया। जब मंकी रुक गया होगा तो कुछ ऐसा बन गया होगा, मंकी के रुकते ही कुछ ऐसा बन जाएगा, मंकी रेस्ट में आ गया, मतलब सीधी सी बात है ये 1g और ये क्या है 2 kg है, तो नीचे की ओर कौन काम करेगा 2g, ठीक है। अब बताओ, अब तो मंकी से लटक गया, मतलब ब्लॉक की तरफ से लटका हुआ है। उस केस में यदि आप देखें ध्यान से तो ये क्या होगा, ये 2 kg का है तो ये हो गया 2g, ऊपर नया टेंशन t डैश, ठीक है, और ये नीचे आ रहा है मान लो a डैश से, तो ये आ जाएगा 2g माइनस ऑफ t डैश दैट इज 2a डैश, ये नीचे आएगा तो ये ऊपर जाएगा a डैश से, ठीक है। भाई मंकी चढ़ा, ऐसे चढ़ा, इतने ए से चढ़ा जिससे क्या हो, जैसे उठ जाए, तो उड़ गया तो इतने से चढ़ना पड़ेगा उसको, फिर जाकर बैठ गया तो अब क्या होगा, मंकी का मास कम है तो फिर नीचे फिर क्या हो जाएगा, ये ब्लॉक फिर नीचे बैठ जाएगा जाकर, जब नीचे बैठेगा तो उसको मैं से बनाना चालू कर दिया, है ना। अब बताइएगा किसको बना रहे हैं अपन इस समय, मंकी कहाँ गया, मंकी नहीं बनाया अपन ने। अब बताओ, मंकी में देखा जाए तो ऊपर हो गया टी डैश, ठीक है, और नीचे है 1g और मंकी जा रहा है ऊपर a डैश से, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो टी डैश माइनस 1g इक्वल टू 1a डैश, ये आ गया सेकेंड इक्वेशन, ये है फर्स्ट इक्वेशन। अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड को ऐड करूँ, टी डैश से टी डैश कैसे, 2g माइनस g इक्वल टू 3a डैश, तो a डैश इक्वल टू g/3, तो पहले g था अब g/3 हो गया। चेंज पूछ रहा था कि भाई चेंज इन एक्सेलरेशन क्या होगा, तो वो आ जाएगा आपका a माइनस a डैश यानी g माइनस g/3, तो आंसर है 2g/3, दैट इज 42। अब देखिए 43 कहाँ गया, ठीक है। 43 आई, देखो ध्यान से, पहले ट्रॉली बना लें ए करके, ट्रॉली फिर बात करते हैं क्या बोल रहे हैं वो 43 में, ठीक है। पहले ट्रॉली, देखो बेटा, अगर हम 43 की बात करें तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है, ध्यान दीजिएगा, ऐसा, ये ऐसा, ऐसा, इसको ट्रॉली बोला उन्होंने, यूं जाके ऐसे करके एक ऐसे ब्लॉक लटका हुआ है। आगे सुनो, कह रहे हैं अ ट्रॉली टी ऑफ मास 5 kg ऑन अ हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस इज पुल्ड बाय अ लोड ऑफ 2 kg थ्रू अ यूनिफॉर्म रोप ABC ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड मास 1 kg, ठीक है। सुनो पहले डायग्राम को, ये क्या दिया है 5 kg, एक मिनट, 5 kg है और ये कितना है 2 kg का है ना, ट्रॉली का मास 5 kg, ध्यान रखिएगा। देखिए 5 kg 2 kg, ध्यान दीजिए बेटा, है ना, बिल्कुल आराम से, आपको चिंता कर रहे हैं, नहीं समझ में आएगा तो अपन आप जब अपन ऑफलाइन में आएंगे, ठीक है, वहां समझाएंगे।
सॉरी बच्चों, अगर कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, उसको अपन ऑफलाइन समझा देंगे दोबारा, है ना। कम से कम ये तो रहेगा कि भाई 10 में से एक क्वेश्चन समझ नहीं आएगा, 2 क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, बाकी समझने की कोशिश की जाए बच्चों, है ना। कोशिश करते रहिए बेटा, है ना, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ए है, यह बी है और यह सी है। रस्सी की लेंथ कितनी है? 2 मीटर। ध्यान रखिएगा, रस्सी की जो लेंथ है ए बी सी वो है 2 मीटर, ठीक है। और इसका मास भी दिया होगा मेरे हिसाब से, कहाँ गया, मैं सब कुछ समझा रहा हूँ आपको, कुछ चिंता मत करिएगा। ठीक है, मास है 1 kg का, मास ऑफ रोप दैट इज योर 1 kg। यस, BC जितना, BC इफ द एक्शन इतना, ठीक है। अब सुनो पहले क्वेश्चन क्या है, आइए, ठीक है, बिल्कुल घबराओ, मैं सिखा रहा हूँ। देखो, पहले केस में उन्होंने ये कहा कि भाई साहब ऐसे बनाया, उनका कहना ये है कि ये ट्रॉली है, बिल्कुल स्टार्टिंग में ऐसे करके देखा जाए तो ये जो मास है, नीचे वाला मास, बस वो ऐसे लटका ही था, ये नहीं, रस्सी पूरी की पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक यह 2 मीटर की है। तो पक्का है कि ये वाला मास होगा, ये वाला रस्सी का पूरा मास, जो लटका हुआ हिस्सा नेग्लिजिबल कर दीजिए, तो ये पूरा जो है इस समय कितने का होगा? ये 1 kg का। ये जो ट्रॉली है वो आपका 5 kg का, ये आपका है बोलो 2 kg का। पहले केस में तो ऐसे बोला है। ये जो बोला है कि भैया ये तो आपका A है और ये आपका B है, ठीक है, मतलब करीब करीब देखा जाए BC = 0, मतलब ये बिल्कुल चिपका हुआ है। बाद में उनका कहना ये है कि उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि उसके बाद जो ट्रॉली है बिल्कुल यहाँ तक पहुँच गया, यहाँ तक, ये अब ये ऐसे हो गया, ये ऐसे। अब देखो, रस्सी मतलब पूरी की पूरी रस्सी कहाँ आ गई? नीचे आ गई, ऐसे करके नीचे आ गई, ये रस्सी नीचे आ गई, ठीक है। यानी मिला जुला के देखा जाए तो कहने का मतलब ये है कि यह A है, यह C है, बीच में B मान लीजिए, ऐसे है। अब रस्सी पूरी ऐसे लटक गई। ये जो है आपका, ये आपका 2 kg, ये आपका क्या है 5 kg, और जो रस्सी का मास है वो 1 kg है। तो उनका कहना ये है कि जब पहले ऐसे था तो अगर इस केस में अगर आप इसके एक्सेलरेशन को अगर A1 मान लें, इस समय इसका जो एक्सेलरेशन है अगर A2 मान लिया जाए तो A1 और A2 का चेंज कितना है, मतलब A1 और माइनस A2 क्या आएगा। समझ में आ गया? ठीक है भाई, आप लोग को बोला है ना, समझ में आए तो कमेंट कर दिया करिए। एक मिनट, थोड़ा सा स्वास्थ्य लगता है गड़बड़ है। चलो, हो गया, समझ में आ गया बच्चों को? मुझे से एक बात बताओ बच्चों, इस केस में इसमें नीचे की ओर कौन लग रहा है? आई थिंक 2G, ये खींच रहा है, ठीक है ना। अच्छा, एक बात याद है आपको, मैंने एक बार कंसेप्ट बताया था, याद करिए, बहुत सिंपल बताया था कि जो एक्सेलरेशन होता है, याद करो मैं बता चुका हूं, ये नेट पुलिंग फोर्स, याद है, अपॉन नेट मास, कौन सा? जो मूव कर रहा है, ये बताया हुआ है कंसेप्ट डायरेक्ट। अब मुझे बताओ खींच कितने से रहे हैं? 2G से, तो ये कहलाएगा पुलिंग फोर्स। तो जो इस केस में जो एक्सेलरेशन A1 होगा, जो देखो, या तो आप ऐसे करो, ठीक है, मैं दोनों बता रहा हूँ, चिंता मत करो, दोनों तरीका बता रहा हूँ, है ना। अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो दूसरा तरीका बता ही रहा हूँ आपको, वो तो लेंदी हो जाएगा, कुछ नहीं आएगा ही तो वो चीज़ है। A1 नेट पुलिंग फोर्स के नाम पर आ जाएगा 2G, और नेट मास, कौन कौन से मास मूव कर रहे हैं? 2 kg मूव कर रहा है, 1 kg मूव कर रहा है और 5 kg, तो 5, 6, 7, 8 इतना मूव कर रहा है। ये जो है आपका आ जाएगा डायरेक्ट G/4। इस केस में यदि आप देखें तो A2 = अब नेट पुलिंग फोर्स क्या होगा इस समय? 2G A वाला और इसका 1 kg, तो 1G A वाला, कुल हो गया नेट पुलिंग फोर्स 3G। और कितने मास मूव कर रहे हैं? 2,
3 5 8 यानी यहाँ पर इसका जो एक्सटेंशन होगा वो g/4 हो गया, ठीक है। और काटो मत इसको, ऐसे सॉल्व कर लेंगे। 2g/8 याद रखो, मत काटो। और अगले में 3g/8 हो जाएगा। चेंज इन एक्सेलरेशन पूछ रहा है बेटा, तो आई थिंक ए वाला ज़्यादा होगा, तो आपको A2 में से A1 को माइनस करना पड़ेगा। तो A2 माइनस A1 ये आ जाएगा चेंज इन एक्सेलरेशन 3g/8 माइनस ऑफ ये आ जाएगा 2g/8, तो ये आ जाएगा g/8। क्लियर है क्या? ठीक है। चेंज नहीं, अच्छा ऐसा नहीं पूछा, उसने पूछा था पहले कितना था बाद में कितना हो गया था। पहले कितना है g/4, ठीक है, g/4, ठीक है ना, g/4। ये देखिए ना 20 बाई दिया है ना, 20/8 और फिर 30/8, ठीक है। वो देखिए ना g=10 हो गया, 30/8, वहाँ क्या हो जाएगा 20/8। तो उसे पूछा है पहले जो एक्शन था और बाद में कितना हो गया, ठीक है। देखिएगा यहां पर कुछ कहानी इस प्रकार की हुई, आगे देखो, देखिएगा, देखिए अगर आप ध्यान से देखिए, अगर इस क्वेश्चन में फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं होता तो आप इसको ऐसे करना पड़ जाता है। केस 1 में आपको कुछ ऐसे करना पड़ता। देखिए ये कितना है 5 kg और ये 1 kg, ये हो गया आपका 6 kg। यहाँ पर ये हो जाता आपका 6 kg, ऐसे लटका देते और ये मासलेस स्ट्रिंग कर देते आप। देखिए रस्सी के मास को आपने इसमें इंक्लूड कर दिया पहले केस में। 5 + 1 6 kg और नीचे की ओर हो जाएगा आपका 2g है, मतलब 2 kg का है। तो ऐसे लगाते हैं आप, क्या करते हैं आप 2g और ये जो है आपका ये टेंशन t हो गया और नीचे की ओर आ रहा है A1 से, ठीक है, और आगे की ओर जा रहा है A1 से। तो ये जो है आपका 2g - t = m में, तो ये m a के नाम पर A1 हो जाता है। इस वाले की बात करते तो क्या होता, t = 6A1, दैट इज द सेकेंड इक्वेशन। यदि आप क्या करते इक्वेशन 1 + 2 कर देते, t से t कैंसिल हो गया, तो ये 2g और ये हो जाएगा 8A1, तो A1 = 2g/8, डायरेक्ट वही आ जाता है। दूसरे वाले केस में, इस वाले केस में आप डायग्राम को ऐसे बना लेते हैं, ऐसे कर देते, और यहाँ पर जो है आपका 5 kg, ये जो है आपका 5 kg, ये इस तरफ जो मास लटका देते हैं वो 2 kg + 1 kg, वो आपका होता 3 kg। तो ये 3g और ये टेंशन t' कर दो और ये t' और A2 से नीचे आ रहा है, A2 से नीचे आ रहा है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यह 3g - t', 3g - t' = ये होता 3A2 और यहाँ पर t' = 5A2, t' = 5A2, दोनों को ऐड कर दीजिए, तो 3g = 8A2, तो आपका A2 = 3g/8 आ जाएगा। देखिए वही आ रहा है, ये देखिए ये आ गया वहां पर, है ना। चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। आप देखिए 44 नंबर देखिए बेटा प्लीज, अब 44 नंबर देखिए। चलो 44 देखो, देखिएगा अब हम बात करते हैं 44 नंबर की, ठीक है। देखो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, 1 kg 2 kg का दिया हुआ है, ठीक है, और ये कह रहे हैं कि 1 kg 2 kg इज आफ्टर द सेट इनटू द मोशन, लार्जर मास स्टॉप्ड, टाइम लेस टू इतना, ठीक है। समझो पहले 2 kg 1 kg। चलो पहले मैं आपको क्वेश्चन को समझाऊंगा, क्वेश्चन कह क्या रहा है, पहले वो देखिएगा। उन्होंने ये कहा है कि भाई साहब
ये जो है इस प्रकार का एक ब्लॉक है, इसका मास 1 kg का है, और दूसरा जो मास है वो उनका कहना ये है कि ये वाला जो मास है वो 2 kg का है। तो सुनिए कहानी को पहले, ठीक, अच्छी बात है। मुझे एक बात बताइए, अगर ऐसा स्टार्टिंग में बोला गया है तो अगर आप जानते हो कि अगर इसको t और t ले लिया जाए तो यहाँ पर काम कर रहा होगा 2g और यहाँ पे काम कर रहा होगा 1g, और ये नीचे आ रहा है a से और यह a से ऊपर जा रहा है। अगर ये नीचे आ रहा है तो इसका मतलब हुआ कि 2g माइनस टी इज इक्वल टू 2a, दैट इज योर फर्स्ट। इसमें आ जाए तो t माइनस 1g, t माइनस 1g इज इक्वल टू 1a, दैट इज योर सेकेंड इक्वेशन। अगर इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दिया जाए, इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड को ऐड कर दे, t से t कैंसिल हो गया, 2g माइनस g दैट इज योर g, और ये आ जाएगा 3a। तो a इज इक्वल टू g बाई 3। मतलब सीधा सा बात है, इस समय जो सिस्टम में जो एक्सेलरेशन होगा वो कितने का होगा, g बाई 3 का होगा। बहुत अच्छी बात है। मैं आपसे पूछता हूँ, अब ध्यान देना, अगर आप देखें इसका मतलब ये है कि ये जो 2 kg वाला ब्लॉक है यह नीचे की ओर जा रहा है g बाई 3 एक्सेलरेशन से, ओके। अगर मैं ये कहूँ कि t टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, v, तो आप कहोगे सर v इक्वल टू आप u प्लस at लगा लो, लगा लिया, ठीक है। अब अगर मैं पूछूं कि v कितना हो जाएगा, स्टार्टिंग 0 थे, a के नाम पर ये आ जाएगा g बाई 3 और t टाइम का जो भी टाइम देगा वो, तो v इक्वल टू g बाई 3 इंटू टी, ये हो गया, एग्री। यानी t टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी नीचे की ओर, और जो ये वाला ब्लॉक है कौन सा, ये जो 1 kg वाला ब्लॉक है उतने से ऊपर की ओर जा रहा होगा, ठीक। अब इनका कहना यह है कि हुआ क्या, जब इसको रिलीज किया तो 1 सेकेंड के बाद बड़े वाले ब्लॉक पे हाथ लगा दिया, मतलब रोक दिया उसको। ये बताओ, एट t इक्वल टू 1 सेकेंड, अगर मैं ये कहूं कि t इक्वल टू 1 सेकेंड पर दोनों ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी थी, तो आप बोलोगे सर आपने बेबी फॉर्मूला बताया है, तो v इक्वल टू थी gt बाई 3। इसका मतलब ये है कि ये 10 इंटू 1 बाई 3, इसका मतलब ये है कि दोनों ब्लॉक की वेलोसिटी 10 बाई 3 मीटर पर सेकेंड थी। अब आपने क्या किया वो देखिए, अब वो कह रहे हैं कि अब हमने क्या किया कि बड़े वाले ब्लॉक को रोक दिया, यानी हाथ लगा दिया। तो बड़े ब्लॉक को, ये तो ऊपर जा रहा था, कितने से, 10 बाई 3 से ऊपर जा रहा था मीटर पर सेकेंड से। जो ही आपने हाथ लगाया होगा तो ये ऑटोमेटिक रेस्ट में आ गया। रेस्ट में आते ही क्या हुआ होगा, रेस्ट में आते ही क्या हुआ होगा, ये रेस्ट में आया क्योंकि ऊपर जा रहा था रस्सी, ऑटोमेटिक क्या ढीली पड़ गई होगी, एग्री इस बात से। जब रस्सी ढीली पड़ जाएगी तो तुरंत क्या हो जाएगा, रस्सी ढीली पड़ते ही क्या हो जाएगा, वो किसके अंदर आ जाएगा, ग्रेविटी में आ जाएगा। जब तक रस्सी टाइट थी, टट भाग रहा था, तब तक क्या होगा, जो उसका एक्सेलरेशन होगा कितने का होगा, g बाई 3 का, दोनों का होगा। लेकिन जो ही आपने इस वाले 2 kg वाले ब्लॉक को हाथ लगाया वो तुरंत रेस्ट में आ गया। उसके रेस्ट में आते ही ये वाला ब्लॉक कहाँ जाएगा, रस्सी ढीली पड़ जाएगी और तुरंत हवा में आ जाएगा। रस्सी ढीली मतलब ग्रेविटी में आ जाएगा, ऐसे कहिए, हवा में, पहले तो हवा में ही है, ग्रेविटी में आ गई, ऐसी चीज़ है, हवा में आ गया ऐसे, ठीक है। अब सुनो, अब उनका कहना ये बताओ कि जब दोबारा फिर देखो ऐसे क्या किया, हाथ लगाया, बड़े वाले को रोक दिया और रोक के तो हटा लिया, ठीक है। तो कह रहा अब बताओ कितने टाइम के बाद दोबारा रस्सी क्या होगी, टाइट होगी। फिर से अच्छा क्वेश्चन है, बोल रहा हूं। ये 2 kg का ब्लॉक है, ये 1 kg का ब्लॉक है। पहले ब्लॉक को छोड़ा तो भाग रहे थे, तो हमने उस केस में क्या निकाल लिया, ए निकाल लिया। फिर हमें पता चला किसी भी पर्टिकुलर टाइम के बाद इनकी वेलोसिटी कितनी हो गई होगी, तो हमने देखा कि भैया gt बाई 3 हो गई होगी, ठीक है। अब उनका कहना यह है कि भाई साहब ठीक है, हमने एक ही सेकंड के बाद, यानी मोशन स्टार्ट होने के 1 सेकंड के बाद हमने इसको हाथ लगा के कर दिया, रोक दिया। जो ही मैंने हाथ लगाया होगा और ये जो ही रुका होगा, ये रस्सी ढीली पड़ गई होगी, टक्क से कहाँ जा रही होगा, ऊपर, यानी ये 10 बाई 3 से ऊपर जा रही है अभी, और वो क्या हो चुकी है, ढीली पड़ चुकी है। तो उनका कहना यह है कि अब बताओ कितने टाइम के बाद रस्सी दोबारा क्या होगी, टाइट होगी। ये क्वेश्चन है, ठीक।
अब ऐसे क्वेश्चंस आए तो करना बड़ा सिंपल बात है, वो सुनो पहले आप। एस आप जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। फॉर अगर हम बात करें 1 kg, उसका डिस्प्लेसमेंट एस 1 बोल दो, यू कितना 10/3 उसकी वेलोसिटी कहलाएगी, टी वो टाइम है जब रस्सी दोबारा टाइट होगी। ग्रेविटी कहाँ है ग्रेविटी में, तो जी कितना हो जाएगा, जी रहेगा और ये टी स्क्वायर आ जाएगा। अगर हम बात करें फॉर 2 kg, हाथ लगाए हटा दिया, उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या आएगा, u चूंकि रेस्ट में है या 0 t टाइम के बाद वो नीचे आ रही है तो प्लस में हो जाएगा ग्रेविटी g और ये हो जाएगा टी स्क्वायर। ये यानी कहने का मतलब ये है हाथ हटाने के बाद, ठीक है, जब रस्सी दोबारा टाइट हुई तो उसका डिस्प्लेसमेंट इतना है 1 kg वाले ब्लॉक का, और 2 kg वाले ब्लॉक का इतना है। जब ये दोनों डिस्प्लेसमेंट आपस में इक्वल हो जाएंगे तो रस्सी अगेन क्या हो जाएगी, टाइट हो जाएगी। अब बताओ, यानी S1 बराबर S2 कर दीजिए तो वो आपका आ जाएगा 10t/3 माइनस ऑफ क्या है बोलिए, gt/2 इज इक्वल टू ये gt² ये 10t/3 इक्वल ये उस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा gt², ठीक है, gt²/2 gt²/2 ऐड हो जाएंगे, gt² आ जाएगा, t से t कर दीजिए। यानी कहने का मतलब क्या हुआ वो देखिएगा, यहां जो बचेगा वो बचेगा 10/3 और ये बचेगा gt मतलब हो गया 10t, काट दीजिए, t = 1/3, यानी हाथ लगाने के 1/3 सेकेंड के बाद रस्सी दोबारा क्या हो जाएगी, टाइट हो जाएगी। बोलो क्लियर है क्या, देख लीजिए आंसर, मैच करवा लीजिए अगर आ गया हो तो। हाँ चलो अब आते हैं 45, जो 45 है ना बेटा, जो हम लोग करने जा रहे हैं, ये बहुत पहले अगर आप जब PYQ सॉल्व करेंगे मेंस के तो आपको बहुत पहले क्वेश्चन मिलेगा, आया हुआ, ठीक है। और ये जो भी आपने किया है ना 44 नंबर, ये भी आपका इसका मेंस का PYQ, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब 45 की बात करते हैं, ठीक है भाई। देखिएगा, अगर हम बात करते हैं 45 नंबर, वो देखिए 45 नंबर में क्या लिखा है, इसका मास m है, क्या पूछ रहा है, द फोर्स ऑन द पुल्ली बाय द क्लैंप S। चलो देखो समझो क्वेश्चन क्या है, वो ये कह रहे हैं कि ऐसे है ये और ये एक पुल्ली लगी हुई है, यहाँ पे क्लैंप टाइप ऐसे लगा दिया है और ये, ठीक है। इस ब्लॉक के मास को कैपिटल M बोल रहे हैं और इस पुल्ली के मास को स्मॉल m बोल रहे हैं। कंफ्यूजन हो सकता है तो मैं m को m0 कर देता हूँ। तो कह रहे हैं ये जो क्लैंप है, ये जो क्लैंप है, इस समय इस क्लैंप के ऊपर कितने का फोर्स लग रहा होगा, इतना ही पूछ रहे हैं, ठीक है। क्या दोनों का रिलेशन तो दिया है क्या m का, नहीं, m और m अलग अलग है, स्मॉल m को m0 बोल दिया है ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब बताइए, कहीं जाने का सवाल ये नहीं उठता। तो ये जो है आपका mg और आप देख रहे हैं ये t होगा और ये t होगा, t बराबर ये आएगा mg। अब अगर आप ध्यान से देखें तो इस तरफ कौन काम कर रहा होगा, t, और नीचे की ओर t, साथ में इस पुल्ली का मास दिया है, तो पुल्ली का मास दिया है तो वो भी mg काम कर रहा, हमने mg को m0 कर दिया ऐसे। अब इन दोनों पर देखें तो इस तरफ कितने का फोर्स हो गया, पता, इसको डायग्राम में और बना लेते हैं। यहां पर देखा जाए ये t और ये वाला t प्लस m0g, दोनों ये जो फोर्स आएगा वही कहलाएगा क्लैंप के ऊपर फोर्स, ऐसे लगेगा ये, ठीक है। तो F जो है निकालना है, तो आप देखें ये दोनों वही F1² + F2² + 2F1 F2 cos थीटा, तो F1 के नाम पर T है और F2 के नाम पर ये वाला है T प्लस m0g cos थीटा cos 90 डिग्री, तो 0 हो जाएगा, खत्म करिए उसको। तो ये F T की जो वैल्यू है, T की वैल्यू कितनी थी, mg, कैपिटल mg, तो हम उसको लिख सकते हैं mg का होल स्क्वायर प्लस ऑफ
कैपिटल एम जी प्लस ऑफ एम नॉट जी का होल स्क्वायर, दैट इज योर फोर्स। जो भी आंसर आए उसको मैच कर लीजिएगा। अरे जी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए ना, जी स्क्वायर कॉमन लेके बाहर जी कर दीजिएगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए 5 मिनट का इंटरवल ले लीजिए, फिर अपन बात 5-10 मिनट का इंटरवल फिर बात करते हैं। ठीक है बच्चों, उम्मीद करें समझ में आ रहा है तो प्लीज़ उसको प्रैक्टिस करिए और यस या नो बोलते जाया करिए। ठीक है बच्चों।